ये हैं बदलो की नशरियात। आप देख रहे हैं बदलो की नशरियात, प्रोग्राम पंजाब नामा के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की। एक मरतबा फिर जब ये ख़बरें आ रही हैं कि उन्हें तब्दील किया जा रहा है, और इस मरतबा जो है नैब का शिकंजा भी उनके गिर्द इसीलिए जो है वो कसा गया है कि उनके गिर्द जो है घेरा तंग किया जाए और उन्हें बिलाखिर जो है इस वज़ारत आला से फ़ारिग किया जाए। इस हवाले से जब हम 2 साल की कारकर्दगी देखते हैं पंजाब हुकूमत की, तो उसमें हमें बहुत सारे जो हैं मामला सामने नज़र आते हैं, और वज़ीर आला पंजाब हमें बाद औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई डमी वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं। ये भी इन पे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अकरवा परवरी की और कुछ ऐसे जो डीजी खान में तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पर कुछ अपनी जो है ख़ानदान के अफराद को नवाजा है, कोई ठेकों में गपले हुए हैं, कुछ मुलाजमतों के मामलात हैं। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं उन पर आयद किए जाते रहे हैं 2 साल के दौरान। लेकिन अब जो नैब की तरफ से अचानक उन पर एक केस सामने आया कि लाहौर के एक 4 स्टार होटल के अंदर जो शराब का परमिट होता है, उस हवाले से उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 5 करोड़ रुपये जो है वो रिश्वत ली। अब ये इल्ज़ाम जो है एक बड़ा संजीदा किस्म का इल्ज़ाम है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक सूबा, वो सूबा जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और पंजाब के जो वसाइल हैं 50% से ज़ायद जो वसाइल हैं वो पंजाब के अंदर ख़र्च होते हैं, तो वहाँ पर उसका जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपये रिश्वत ले रहा है। तो ये बहरहाल एक मुबैना इल्ज़ाम है, और इससे वो किस तरह अपने आप को बरीउज़्ज़ुम्मा साबित करते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो वादा माफ़गुआ हैं वो भी सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बार बार हटाने की बात की जाती है? और इसके बारे में ये कहा जाता है, जो जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी आमने सामने हैं। यानी इमरान खान, जिसके बारे में ये कहा जाता है अमूमन कि वो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक देते हैं और उनकी तरफ से जो भी जिस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म जो इमरान खान हैं अभी तक डट के खड़े हुए हैं, और उन्होंने एक अपने हालिया इंटरव्यू में भी कहा कि वो उस्मान बुज़दार के साथ हैं, और नैब ने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और घटिया किस्म के हैं। इसके साथ साथ अब ये भी देखना है कि ये वही नैब है जिसके बारे में इमरान खान जो हैं बारहा कहते रहे कि वो जो है अपने जो सियासी मुखालफीन हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, उनके लोगों के ख़िलाफ़ तो मुकदमात बनते रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना, उसकी एक इंक्वायरी चल रही है, तो उस पर जो इमरान खान हैं वो नैब से भी जो है अब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो वज़ारत आला पे ऊपर सबकी नज़र है? इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो उनकी हुकूमत के अंदर लोग हैं, चाहे वो सूबाई कबीना के लोग हों या कुछ वफाकी कबीना के 1-2 अफराद जो हैं, उनकी भी नज़र वज़ारत आला पे है, वो ख़ुद भी वज़ीर आला बनना चाहते हैं। इस वजह से भी जो 2 साल के अंदर तकरीबन 4 से 5 मरतबा ये ख़बरें, ये अफवाहें आती रहीं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है। अब जबकि उस्मान बुज़दार की तब्दीली का कहा जा रहा है, तो उन्हें ये भी एक पैगाम दिया गया है कि नैब ने अगर आपके गिर्द शिकंजा सख्त किया है तो आपको एक सेफ एग्ज़िट भी दिया जा रहा है कि आप बाइज़्ज़त तौर पर जो है वापसी का रास्ता लें, वरना फिर मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो इस पे उस्मान बुज़दार जो हैं वो बहरहाल वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जिस तरह उनके साथ खड़े हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो इमरान खान तो ये कहते हैं कि वो पंजाब की कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है। वो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर 2 साल में कारकर्दगी दिखाई है, और वज़ीर आला सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो मीडिया के साथ इतने फेमिलियर नहीं हैं, मीडिया को फेस नहीं करते, थोड़े शाई हैं, और जो है उनका जो बैकग्राउंड है एक रूरल एरिया से है, इस वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह अपने जो वजाहत नहीं करते, अपने आप को डिफेंड नहीं करते। ये बात बहरहाल किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उन पे ऊपर इल्ज़ामात जो हैं सिर्फ एक परमिट के नहीं, इसके अलावा और भी इल्ज़ामात हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो अब तक 4 चीफ सेक्रेटरीज़ और आईजी पंजाब जो तब्दील हो चुके हैं, उसके पीछे भी जो बड़ों की ताकतवरों की जो लड़ाई है वो है कि जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है,
طاقتور لوگ ہیں وہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری جو ہے اپنا تعینات کرواتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ سی ایم پنجاب تو صرف شاید ایک ڈمی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، احکامات جو ہیں آپ لوگوں کے چلیں گے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں اس حوالے سے خفا رہتے تھے اور اس بات کی شکایت جو ہے وہ وزیر اعظم سے کرتے تھے، جس کے بعد آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب اور موجودہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ چیف منسٹر کے ساتھ جیل ان ہو چکے ہیں اور وہ کام جو ہے احسن طریقے سے اب نبھائیں گے، اور جو آئندہ آنے والے ماہ ہیں ان میں پنجاب کے عوام جو ہیں واضح فرق بھی دیکھیں گے۔ جہاں تک 2 سالہ حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے، اس پہ اگر بات کی جائے تو جو عمران خان ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی کارکردگی سے، حکومت کی کارکردگی بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کا منشور تھا وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کی اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کے سے خوش ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جو حقائق ہیں وہ اس سے کہیں برعکس ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے ترقیاتی کاموں کی تو سب سے بڑا جو ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ اورنج لائن کا منصوبہ تھا، جو گزشتہ دور حکومت سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، لیکن 2 سال گزر گئے، عثمان بزدار جو ہیں اورنج لائن ٹرین کو چلا نہیں سکے۔ مختلف جو ہیں وہ تاریخیں پہ طریقے جو ہے وہ دیے جاتی رہی حکومت کی طرف سے، لیکن ابھی تک وہ منصوبہ جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں وہ کس حد تک ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دیگر ترقیاتی کاموں کی، اور تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے گلی محلے کی حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر صفائی کے انتظامات کیا گزشتہ حکومت کے ساتھ اگر صرف کمپیریزن کیا جائے تو اس سے بہتر ہیں یا اس سے کمتر ہیں، جو سڑکوں کی حالت ہے اس سے بہتر ہے یا اس سے خراب ہے، پینے کا صاف پانی کا لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے، کیا ہسپتالوں کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہسپتالوں کی صورتحال کی بات کریں یا تعلیمی اداروں کی سرکاری جو ہیں ان کی بات کریں تو صورتحال پہلے سے خراب ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی کارکردگی زبردست ہے؟ تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ باتیں کی جاتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں کسی صورت عثمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے، اس کے ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں کہ جو ہم کنفرم کر سکیں، لیکن یہ بات جو ہے زبان زد عام ہے کہ جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی، وہ ان کا بھی جو دست شفقت ہے وہ عثمان بزدار کے سر پہ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ عثمان بزدار اگر جائیں گے تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی وقت جو ہے مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام پنجاب نامہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ماں بہن بنو تو نیا پیمان کوئی اترے، نیا فرمان کوئی اترے، انکار کا فرمان کوئی اترے، ماں بہن بنو تو۔ بدلو کی نشریات آپ بہت جلد یوٹیوب پر دیکھ سکیں گے۔